जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 75वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं 71वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, यतेदित्तर पर संख्या तमादेव चतुर्युगम एतद द्वादश सहस्त्राम देवानाम युगमुच्यते। अर्थात यद एतत् जो यह आदो पहले यानी कि 67वें श्लोक से लेकर 70वें श्लोक में चतुर्युगम चारों युगों को परिसंख्यात्म यानी काल प्रमाण के रूप में गिनाया है। एतद यह द्वादश सहस्त्राम 12,000 दिव्य वर्षों का काल, मनुष्यों का एक चतुर्युगी काल, देवानाम यानी देवताओं का युगम एक युग उच्यते कहा जाता है। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 4 युगों के परिमाण की तुलनात्मक तालिका 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलने के लिए 360 से गुणा करने पर 12,000 गुणे 360 जो कि 43,20,000 मानुष वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। दोनों श्लोकों की काल परिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है, जैसे कि एक दिव्य वर्ष 4,000 साल का, संध्या वर्ष 400 साल का, संध्यांश वर्ष 300 साल का। इन तीनों को जोड़ते हैं तो होता है 4800 वर्ष और इसमें 360 का गुणा करने पर 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। उसी प्रकार एक दिव्य वर्ष 3,000 साल का, संध्यांश वर्ष 300, संध्यांश वर्ष 300, इन तीनों को जोड़ने पर होता है 3600 और इसमें 360 का गुणा करने पर होता है 12,67,000 त्रेता युग आता है। उसके बाद दिव्य वर्ष 2000, संध्या वर्ष 200, संध्यांश वर्ष 200, इन तीनों को जोड़ने पर होता है 2400 और इसमें 360 का गुणा करने पर आता है 8,64,000 जो कि द्वापर युग के समय गणना है। उसके बाद दिव्य वर्ष 1000 साल, संध्या वर्ष 100, संध्यांश वर्ष 100, इन तीनों को जोड़ने पर आता है 1200 और इसमें 360 का गुणा करने पर आता है 4,32,000 जो कि कलयुग की समय गणना है। अब यदि इन सब को जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर 43,20,000 एक चतुर्युगी आती है। उसके बाद है 72वां श्लोक जो कि ब्रह्म के दिन रात का परिमाण है। तो इसमें लिखा है, दैविका नाम युगा नाम तू सहस्त्रम परिसंख्या ब्रह्ममेक महर्जयम तावर्ती रात्रिमेव चाह। अर्थात दैविका नाम युगा नाम तू देव युगों को सहस्त्रम परिसंख्या 1000 से गुणा करने पर जो काल परिमाण निकलता है, जैसे 4 मनुष्य युगों के दिव्य वर्ष 12,000 होते हैं, उनको 1000 से गुणा करने पर जो वर्ष आएंगे वो दिव्य वर्षों का ब्रह्मम यानी परमात्मा का एकम अह एक दिन चा और तावती रात्रिम उतने ही दिव्य वर्षों की उसकी रात यानी जेयम समझनी चाहिए। तो इसकी अनुशीलन देखते हैं। 4 मनुष्य युगों के दिव्य वर्ष 12,000 गुणे 1 लाख करने पर 1,20,00,000 दिव्य वर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा रात्रि हुई। यह 1,20,00,000 गुणे 360 करने पर 4,32,00,000 मानुष वर्षों का काल परिमाण बनता है। 4,32,00,000 मानुष वर्षों का सृष्टि उत्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जागृत अवस्था यानी सृष्टि में प्रवृत्त रहने का दिन है। इतना ही काल सुषुप्ति अवस्था यानी सृष्टि कार्यों से निवृत्त होकर प्रलय रखना यानी रात्रि काल है। यही आपको प्रथम अध्याय के 52वें श्लोक से लेकर 97वें श्लोकों की अलंकारिक रूप से वर्णित है। उसके बाद 73वां श्लोक है, तदयुग सहस्त्रांतम ब्रह्म पुण्य महिर्विदु रात्रिम चा तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जनः। अर्थात जो लोग तत्युग सहस्त्रांतम ब्रह्म पुण्यम अह उस 1000 दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को चा और तावती एव रात्रिम उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को विदु समझते हैं, ते वे ही अहोरात्र विदम जना वास्तव में दिन रात यानी सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के काल विज्ञान के वेत्ता लोग हैं। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो वेदोत्पत्ति समय पर विचार। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में 1/68 से लेकर 73वें श्लोकों को उद्धृत करके उनका भाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। प्रश्न, वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए हैं? उत्तर, 1,96,52,976 अर्थात इतने वर्ष वेदों की और जागृत उत्पत्ति में हो गए हैं और यह संवत
77 वर्ष चल रहा है। प्रश्न, यह कैसे निश्चय हुए कि इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं? तो इसका उत्तर है कि यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7 व्यवस्थ मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। स्वयंभू 1, स्वारोचिष 2, औत्तमी 3, तामस 4, रैवत 5, चाक्षुष 6। तो ये 6 जो बीत गए हैं और 7वां व्यवस्थ वर्त चल रहा है और सर्वणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। यह सब मिलके 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि 17,28,000 वर्षों का सतयुग रखा है, 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 8,64,000 वर्षों का द्वापर और 4,32,000 वर्षों का जो है कलयुग रखा गया है। तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं जिनका चतुर्युगी नाम है। 71 चतुर्युगियों की अर्थात 30,67,20,000 वर्षों की मनवंतर संज्ञा की है। ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष हुए और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग के 4,976 वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी 4,27,024 वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष तो व्यवस्थ मनु के भोग हो चुके हैं और 18,61,87,024 वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 77वां, जिसको आर्य लोग विक्रम 1933 संवत कहते हैं, जो कि काफी पुराना समय की ये मनुस्मृति लिखी हुई है, तो उस समय की गणना है ये। तो जो पूर्व चतुर्युगी लिख आए हैं उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्मदिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। जो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा है और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्म रात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान में होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्रह्म दिन है इसके 1,96,08,52,976 वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हो चुके हैं और 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। इनमें से अंत का यह जो 24वां वर्ष भोग रहा है, आने वाले भोग के वर्षों में एक एक घटाते जाने और गत वर्षों के क्रम में एक एक वर्ष मिलाते जाना चाहिए, जैसे आज पर्यंत घटाते बढ़ाते आए हैं। उसके बाद 74वां श्लोक है, इसमें सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि उत्पत्ति का प्रारंभ इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखा है, तस्य सोहर्षण्यन्ते प्रसुप्त प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धस्य सयति मना सदसदात्कम, अर्थात स सुषुप्ता, यह प्रलय अवस्था में सोया हुआ सा परमात्मा तस्य अहिनस्य अंते, उस प्रथम अध्याय के 68वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक में दिन रात के बाद प्रतिबुध्यते, जागता है, सृष्टि उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है, चा और प्रतिबुद्धा, जागकर सद असद आत्मकम, जो कारण रूप में विद्यमान रहे और जो विकारी अंश के रूप में अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले मनः महत नामक प्रकृति के आद्यकार तत्व की सृजति सृष्टि करता है। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो यहाँ सृष्टि उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारंभ नहीं किया है, अपितु पूर्वोक्त प्रसंग में, जो कि प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोकों में तत्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों की उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्णन को यहाँ विस्तार से दर्शाया है। इस श्लोक में मन का अर्थ महतत्व है, जो सृष्टि उत्पत्ति में प्रकृति का प्रथम कार्य है। इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा प्रथम अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक की अनुशीलन में देख सकते हैं। उसके बाद 75वां श्लोक है, जिसमें सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति। इसमें लिखा है, मना सृष्टिम बिरुकुते चोद्यमानम सिसृज्या आकाशम जायते तस्मातस्य शब्दम गुणम विदु, अर्थात सिसृज्या, सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा मना सृष्टिम बिरुकुते,
महत्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है, अहंकार के रूप में विकृत करता है। तस्मात् फिर उसके विकारी अंश से चोद्यम मानम आकाशम जायते, प्रेरित हुआ आकाश उत्पन्न होता है। तस्य उस आकाश का गुणम शब्द विदु, गुण शब्द को मानते हैं। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो आकाश उत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि उस परमेश्वर और प्रकृति में आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैला है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।